नमस्कार। आज हम लॉजिस्टिक्स की काफ़ी पेचीदा दुनिया को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास कई दिलचस्प आर्टिकल्स और नोट्स हैं, जैसे ड्रॉप ऑफ, एलपीसी इंटरनेशनल, फ्रेट वॉर और भी कई, जो इस इंडस्ट्री की आम चुनौतियों और हाँ, कामयाबी के फॉर्मूला पर रोशनी डालते हैं। हमारा मकसद है इन स्रोतों से वो ख़ास बातें निकालना जिनसे लॉजिस्टिक्स की असलियत समझ आए। क्या मुश्किलें हैं, क्या वो सीक्रेट सॉस है जो इसे कामयाब बनाता है, खासकर इंडिया में। तो चलिए बात करते हैं। अच्छा, तो सबसे पहली बात जो लगभग हर सोर्स में दिखती है वो है फ्यूल की बढ़ती कीमतें। एक नोट में मैंने पढ़ा कि भारत में छोटे ऑपरेटर्स के लिए फ्यूल कॉस्ट में सिर्फ 10% की बढ़ोतरी भी मतलब उनके प्रॉफिट का 20-25% कम कर सकती है। ये तो बहुत ज्यादा है। बिल्कुल, और भारत में जहां फ्यूल प्राइसेस इतनी ऊपर नीचे होती रहती हैं, ये अनिश्चितता कंपनियों के लिए एक लगातार टेंशन है। इसके साथ ही एक और बड़ी चुनौती है, वो है प्लानिंग और फॉरकास्टिंग की कमी। मतलब आगे क्या डिमांड रहेगी, इसका सही अंदाजा ना लगा पाना। हाँ, और जब अंदाजा गलत हो जाए तो पूरी सप्लाई चेन हिल जाती होगी, है ना। भारत जैसे मार्केट में तो डिमांड इतनी तेजी से बदलती है, ये प्लानिंग कितनी मुश्किल होती होगी। बहुत ज्यादा। देखो, सही फॉरकास्टिंग नहीं हुई तो या तो स्टॉक कम पड़ जाएगा या फिर जरूरत से ज्यादा जमा हो जाएगा। दोनों में ही कॉस्ट बढ़ती है। फिर एक और आम प्रॉब्लम है जिसका जिक्र कई जगह है, वो है खराब कस्टमर कम्युनिकेशन और हाँ, ट्रांजिट के दौरान सामान का डैमेज हो जाना। उफ, ये तो सुनने में बुरा लगता है। क्या सोर्सेज बताते हैं कि गलत या देर से डिलीवरी का मतलब असल में कितना बड़ा फाइनेंशियल इम्पैक्ट होता है? हाँ, एक सोर्स के हिसाब से गलत ऑर्डर डिलीवर करने की लागत लगभग डबल हो सकती है। सोचिए, सामान वापस मंगाना, उसे प्रोसेस करना, फिर सही सामान दोबारा भेजना। इसमें पैसा और टाइम दोनों की बर्बादी है। और भारत जैसे बड़े देश में जहां इंफ्रास्ट्रक्चर भी हर जगह एक जैसा नहीं है, तो राइट टाइम पर सही जगह डिलीवरी करना ये अपने आप में एक चैलेंज है। रूट ऑप्टिमाइजेशन एक बड़ा हिस्सा है, बिल्कुल, लेकिन इसका मतलब सिर्फ सबसे छोटा रास्ता नहीं होता है, बल्कि इसमें ट्रैफिक, डिलीवरी टाइमिंग्स, गाड़ी की कैपेसिटी, इन सबको ध्यान में रखकर सबसे एफिशिएंट रास्ता चुनना होता है। और साथ ही फ्यूल एफिशिएंट व्हीकल्स का इस्तेमाल भी जरूरी है। प्लानिंग के लिए, जैसा कुछ नोट्स में है, अब डेटा और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल तो करना ही पड़ेगा। रियल टाइम ट्रैकिंग सिस्टम से न सिर्फ कम्युनिकेशन बेहतर होता है, कस्टमर को भी ट्रांसपेरेंसी मिलती है कि भाई मेरा सामान कहाँ है। हाँ, ये ट्रांसपेरेंसी वाली बात तो बहुत जरूरी है आजकल। अच्छा, चलिए अब उस फ्रेमवर्क पर आते हैं जिसका जिक्र कई सोर्सेज में है, लॉजिस्टिक्स के 7R या 7 राइट्स। ये इतना जरूरी क्यों माना जाता है? ये है क्या असल में? हाँ, देखो, ये लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट की कोर फिलॉसफी है। मेंबर, इसका बेस है ये। इसमें 7 बातें आती हैं। पहला, राइट प्रोडक्ट यानी सही सामान भेजना। दूसरा, राइट क्वांटिटी, सही मात्रा में, न कम न ज्यादा। तीसरा, राइट कंडीशन, सामान सही हालत में पहुंचे, डैमेज ना हो। चौथा, राइट प्लेस, बिल्कुल सही पते पर डिलीवरी। पांचवा, राइट टाइम, सही समय पर। यहाँ जस्ट इन टाइम मॉडल की बात आती है, जैसे टोयोटा करती है। इससे इन्वेंट्री कॉस्ट बचती हैं। छठा, राइट कस्टमर, सामान सही ग्राहक तक पहुंचे। और सातवां, राइट प्राइस, पूरी प्रोसेस को सही लागत में मैनेज करना, मतलब कॉस्ट और क्वालिटी का बैलेंस। अच्छा, ये सुनने में तो सीधा लगता है, पर असल में ये सब आपस में गहरे जुड़े हुए हैं, है ना? हाँ। मतलब अगर राइट टाइम पे डिलीवरी नहीं हुई तो शायद राइट प्राइस वाला हिसाब भी बिगड़ जाएगा। बिल्कुल, यही तो इसकी खूबी और चुनौती दोनों है। एक आर में गड़बड़ हुई तो असर बाकियों पर पड़ता है। जैसे मान लो गलत क्वांटिटी भेज दी तो उसे वापस मंगाने और सही भेजने में टाइम भी गया और प्राइस भी बिगड़ा। Amazon और वॉलमार्ट जैसे उदाहरण दिए गए हैं कि कैसे वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इन 7 Rs को साधते हैं, चाहे वो वेयरहाउसिंग हो, डिलीवरी रूट प्लानिंग हो या कस्टमर कम्युनिकेशन। और भारत जैसे प्राइस सेंसिटिव बाजार में तो राइट प्राइस पर फोकस करना और भी जरूरी हो जाता है। तो कुल मिलाकर लॉजिस्टिक्स में चुनौतियां तो हैं, फ्यूल कॉस्ट है, प्लानिंग है, टाइमली डिलीवरी है, लेकिन ये 7R का सिद्धांत एक तरह का रोड मैप देता है कि कैसे इन्हें ठीक किया जा सकता है। सही कहा। बात सिर्फ सिद्धांत जानने की नहीं है, असल बात है इन 7 Rs को प्रोडक्ट, क्वांटिटी, कंडीशन, प्लेस, टाइम, कस्टमर और प्राइस जमीन पर उतारने की। इसके लिए बेहतर प्लानिंग, टेक्नोलॉजी का स्मार्ट इस्तेमाल और हाँ, लगातार सुधार जरूरी है।
और जाते जाते एक सवाल दिमाग में आता है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी और एडवांस्ड हो रही है, सोचिए एआई और मशीन लर्निंग, कंपनियां इन 7 आर में मास्टरी हासिल करने के लिए इनका इस्तेमाल कैसे कर सकती हैं, खासकर भारत जैसे इतने डाइवर्स और कॉम्प्लेक्स लॉजिस्टिक्स वाले माहौल में। इस पर सोचना तो बनता है।